भाई अब प्रेस ऑन लगा तो लिए, अब इसको निकालें कैसे? तो मैं बताती हूँ इसको नॉर्मल घर में कैसे निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले कोई भी शैम्पू लिक्विड ले लेना है। कोई भी आप पाउच भी ले सकते हो जो 1 रुपये 2 रुपये आ जाता है, उसको भी ले सकते हो। और बाउल में फिर पानी ले लेना है, पानी इतना ही लेना है जिसमें आप सिर्फ अपने नेल्स डिप कर सकते हो। फिर उसके बाद उसको मिला लेना है, स्पून से, हाथ से भी मिला सकते हो। मिला के उसके बाद अपने नेल्स को, हाथ को अच्छे से डिप करके रखना है थोड़ी देर तक। उसके बाद नेल्स को थोड़ा अपवर्ड मोशन में अप करना है, बैक पुश करना है, ताकि जो नेल्स के ग्लू है वो अच्छे से लूज़ हो जाए, निकलने के लिए रेडी हो जाए। प्रेस ऑन नेल ग्लू निकालने का एक और मेथड है। एक बाउल में आप एसीटोन लो, थोड़ा सा जितना नेल स्टिप हो सके, उसमें डाल के रख लो। फिर उसके बाद अपने आप नेल्स लूज़ होते जाएगा, निकलते जाएगा। पर ये मेथड में क्या होता है कि आप उस प्रेस ऑन को बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये मेथड मेरे को बेकार लगता है, क्योंकि भाई हम प्रेस ऑन लेते ही इसलिए हैं ताकि उसको बार बार रीयूज़ कर सकें। कोई भी ओकेज़न में, कोई भी नॉर्मल चीज़ में हम बार बार यूज़ कर सकें, इसलिए हम प्रेस ऑन लेते हैं। तो फिर उसके बाद एसीटोन लगा लोगे, एक बार में ख़राब हो जाएगा तो क्या मतलब लेने का भाई, पैसा वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा आप ये वाले मेथड से कर लो, बहुत ईजी भी है। नॉर्मल एसीटोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल शैम्पू, पानी, बस। उसके बाद हम वुडन स्टिक लेंगे। उसके बाद साइड कॉर्नर्स पे हम पहले थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि ग्लू अभी ज़्यादा लूज़ नहीं हुआ है, तो दर्द होने के चांसेस रहते हैं। एक ही बार में नहीं निकालना है हमें, ऑलमोस्ट 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस को। अगर निकल रहा है तो ठीक, वरना फिर से उसके बाद आप डिप कर सकते हो पानी में। कॉर्नर्स पे पहले ज़्यादा वुडन स्टिक को लगाना है, ताकि कॉर्नर्स ज़्यादा चिपके रहते हैं। मिट का तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे नेल्स पे ऐसे करने हैं। देखो इसलिए निकल गया। फिर उसके बाद दूसरे नेल्स पे कर सकते हो आप। एकदम ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, आप दोनों साइड यूज़ कर सकते हो वुडन स्टिक के। जब प्रेस ऑन लगाते हो आप, तो इसके बाद फाइलर और वुडन स्टिक और वाइप जो मिलता है उसको फेंकना नहीं है, उसको हमें रख देना है, क्योंकि प्रेस ऑन निकालते टाइम भी तीनों के तीनों काम आते हैं, यूज़ हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आप डिप कर सकते हो बीच बीच में। मेरे को लग रहा था कि निकल जाएगा, तो मैं ज़्यादा डिप नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे को बार बार यूज़ करना है प्रेस ऑन। इससे कोई ख़राब नहीं होता है प्रेस ऑन नेल्स। एसीटोन से यूज़ करोगे तो ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। देखो बहुत ईज़िली निकल जाता है। धीरे धीरे हमें ग्लू को निकालना है, दूसरे डायरेक्शन में पुश करना है, ताकि अच्छे से वो ग्लू निकल जाए। मेरे को थोड़ा हार्ड लग रहा था, तो मैं फिर से डिप कर ली। फिर उसके बाद निकालने की कोशिश कर रही थी मैं। प्रेस ऑन लगाते टाइम ग्लू ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि फिर वो स्किन पे आ जाते हैं और स्किन चिपक जाता है। अलग अलग डायरेक्शन में पुश करते रहना है उसको। भाई ये नेल्स बहुत मुश्किल से निकला है मेरा, ये वाली फिंगर के नेल्स। दूसरे साइड यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि इजली निकल जाए, पर निकल गया था एंड में। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें। देन उसके बाद ये नेल्स को
डिप करके ही नहीं रखना है, इसको निकालना भी है। मैं निकालने के चक्कर में इसको अंदर में ही रखी थी, मेरे को ध्यान नहीं था कि ये अंदर में ही है करके। पर इसको डिप करके नहीं रखना है, इसके अंदर जो ग्लू रहेंगे ना उसको निकाल देना है, ताकि आप डबल यूज़ करो तो फिर ग्लू के ऊपर ना लगे। फिर उसके बाद डिप करना है, अगर लगे तो नहीं निकल रहा है तो। अंडे में निकल ही गया था, दूसरे हाथ का भी निकाल ली मैं। धीरे धीरे करके पुश करना है, एकदम अचानक से फोर्स नहीं लगाना है, वरना दर्द हो जाएगा आपके नेल्स में, आपके डेड सेल्स में भी, मतलब क्यूटिकल एरिया में भी। आराम से देखो, दूसरे डायरेक्शन में पुश करी मैं। ये थोड़ा स्किन में चिपक गया था मेरे। प्रेस ऑन नेल्स निकालने में भी इजी रहते हैं यार, कोई ओकेजन रहा लगाओ ग्लू से, एक दिन रखो दूसरे दिन निकाल भी सकते हो आप। काम भी अच्छे से करते बन जाता है, नेल्स भी अच्छा दिखता है, सब करते बन जाता है प्रेस ऑन से। रीज़नेबल भी रहता है भाई। ये जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी आप कर सकते हो, कि एक फिंगर में होल्ड करके रखो ऊपर से, फिर उसके बाद वुडन स्टिक से लगाओ तो निकल जाता है। फिर उसके बाद ये सब प्रोसेस करने के बाद जो नेल्स है उसको फाइल करनी पड़ती है, ताकि वो भी नेल्स जो है, नेल्स के ऊपर जो ग्लू है वो अच्छे से निकल जाए और नेल्स डैमेज मत हो हमारा। सारे नेल्स के ग्लू को निकाल लेना है फाइलर से, फाइल करके। उसके बाद आपके पास जो भी क्यूटिकल ऑयल हो या कोकोनट ऑयल अवेलेबल हो तो उसको आप नेल्स पे अच्छे से मालिश कर सकते हो, रगड़ सकते हो, लगा सकते हो, क्यूटिकल एरिया पे भी अच्छे से फोकस कर सकते हो। पूरा एकदम खिसना नहीं, जोर लगा के बस ग्लू निकालना है। मेरे हाथ को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फोर्स लगा रही, पर मैं फोर्स नहीं लगा रही थी, मैं बस ग्लू निकाल रही थी अच्छे से, ताकि निकल जाए, मेरे नेल्स एज इट इज़ रहे, डैमेज मत हो। फिर उसके बाद वाइप से क्लीन कर देना है। मैं वीडियो लेना भूल गई थी, नहीं वीडियो है मेरे पास। वाइप्स निकालना है, फिर उसके बाद नेल्स के सारे डस्ट को वाइप से क्लीन कर देना है, अच्छे से क्लीन हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता। फिर उसके बाद ये वाइप्स फेंक देना है। अब फाइलर वुडन स्टिक रखना है तो रख सकते हो, क्योंकि बार बार प्रेस ऑन लगाओगे तो उसमें काम आएगा ही। उसके बाद क्यूटिकल ऑयल या कोकोनट ऑयल या जो भी अवेलेबल है ऑयल आपके पास, वो अच्छे से लगा सकते हो, ताकि नेल का मॉइस्चर है वो रहे। नेल्स एकदम ड्राई होने नहीं देता कोकोनट ऑयल या क्यूटिकल ऑयल, बेस्ट रहता है क्यूटिकल ऑयल का। मैं यहाँ पे शील्स प्रोफेशनल का यूज़ कर रही हूँ। एज ए नेल आर्टिस्ट ये हमको रखना ही पड़ता है।
लेफ़्ट हैंड में भी थोड़ा थोड़ा लगा लेना है सारे फिंगर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।